हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो 9th क्लास का जो चैप्टर है 1 उसकी एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में इसके जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है उनको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके अलावा 1.1 एंड 1.2 भी चैनल पे कम्प्लीटली डिस्कस्ड है, आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन 3 पे, राइटिंग डेसिमल फॉर्म। तो मैंने इन क्वेश्चंस की कुछ की कट करके जो इनकी स्टेटमेंट वो लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एकदम से इतनी स्टेटमेंट आना पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए फर्स्ट पहले देखते हैं ये राइट इन डेसिमल फॉर्म कि हमें इनको लिखना है डेसिमल फॉर्म में। कैसे डेसिमल फॉर्म में? सबसे पहले हम लिखेंगे ये, इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं 0.66666 ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट काम क्या है अपना, जो भी गिवन क्वांटिटी है, जो भी गिवन डिजिट है, उसको हमने x के इक्वल मानना है। लेट x किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, और इसको मानना है इक्वेशन 1। उसके बाद हमने देखना है कि कितने डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो एक ही डिजिट है ना 6, तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 1 डिजिट इज रिपीटिंग। तो इसके लिए अगर 1 डिजिट रिपीट होता है तो वहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो वहाँ 100 से, और 3 डिजिट रिपीट होते हैं तो वहाँ पे हम 1000 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने जो रिपीटिंग डिजिट हैं वो कितने हैं? 1 ही है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आया 10x और यहाँ पे आ जाएगा 6.66666। क्या होता है 10 की मल्टीप्लाई से जो ये डेसिमल है वो अपने राइट हैंड साइड अपनी खिसक जाती है, तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हाँ उसके बाद ये इक्वेशन 2 में से हमने इक्वेशन 1 को माइनस करना है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। और जब भी हम माइनस करते हैं तो हमें एक बात ध्यान देना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस होते हैं और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में से माइनस होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 10x माइनस में x, वहाँ पे क्या हो जाएगा 6.666 माइनस में 0.666। तो यहाँ पे देखो 10x में से x गया 9x, और यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो ऐसे 666 हमने ऐसे लिखा और यहाँ पे हमने लिखा ऐसे। तो जितने 6 ऊपर है उतने नीचे भी तो होंगे, तो ये क्या बचेगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 जितने तक टिल इन्फिनिटी तक होंगे। तो यहाँ आया 6, तो x किसके इक्वल आएगा 6/9। तो जब हम इसको कट करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमने इसको p/q फॉर्म में लिखाया है, p/q, और जहाँ पे q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इसको हमने लिखना है डेसिमल फॉर्म से, इसको हमने सोल्व करना है और p/q की फॉर्म में हमने लिखना है। तो ये हो गया अपना इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं उसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है 0.47, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.4777। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है अपना, इसको हमें x के इक्वल मानना है, तो 0.4777 ऐसे। अब यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 7 ही है ना रिपीटिंग, तो 7 इज रिपीटिंग डिजिट। तो मतलब कितने हैं? 1 ही है ना, तो 1 है तो इसको हमने इक्वेशन 1 माना। 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हमें इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई होगी, जैसे ये है 0.4777, इसकी हमने 10 से मल्टीप्लाई की तो ये जो डेसिमल है ये क्या होगा राइट हैंड साइड अपना शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4.777, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, हाँ अब हमने करना है क्या सब्सट्रैक्ट, ये अपनी इक्वेशन 2 है, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस x, और यहाँ पे हो जाएगा 4.77, और यहाँ माइनस में, यहाँ पे माइनस को मैं ऐसे दिखा देती हूँ पचलिंग ना हो इसलिए 0.4777 ऐसे। अब देखो मैं माइनस करके दिखाती हूँ, 4.77 है और यहाँ पे 0.477, तो जो 7 है ना पीछे वाले वो तो माइनस हो ही जाएंगे, तो इनका तो कोई रोल नहीं है। तो 7 में से 4 गए 3, और यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो ये आएगा 4.3 के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9x इज इक्वल टू 4.3। अब ये 9 है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो वहाँ पे लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 4.3 डिवाइड बाई 9, या इसको हम लिख सकते हैं 43/90। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको हमने x के इक्वल मानना है, देन हमने देखना है कि कितने डिजिट है जो वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, 2 इक्वेशन में से 1 में से जितने भी रिपीट हो रहे हैं उससे मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी उसको फर्स्ट
उसमें से माइनस करनी है, देन हम अपना जो सम है वो सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भी पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखा सकते हैं, जो क्यू है नॉट इक्वल टू 0 है। तो जो सेकंड सम है वो भी सोल्व होता है। अब हम चलते हैं थर्ड सम। जो अपने थर्ड सम की स्टेटमेंट होगी यहाँ पे ये आएगा 0.01, हाँ 0.001। इसका मतलब क्या होता है 0.001 001 001, ऐसे इसको हमने लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। पहले हम इसको x के इक्वल मानते हैं। अब यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग, कि 3 डिजिट है वो, ऐसे डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे हैं। कौन से 001। अब हम तो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हुई तो 1000x, और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हुई तो 1 2 3 3 यहाँ पे आएगा, और ये एज इट इज हो जाएगा। जैसे ये वाली 0 है ना, ये 3 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, तो इन 0 की अगर यहाँ पे डेसिमल ना हो तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो या तो इसको ऐसे लिख लो या तो इनको मिटा दो, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम क्या कि अब हमने क्या करना है, सिंपल इस वाली सी इक्वेशन में से जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1000x माइनस में x, और यहाँ पे क्या होएगा कि जब हम इसमें से 1.001 में से क्या माइनस करेंगे, 0.001 तो यहाँ पे ये क्या आएगा 1, तो ये बचेगा क्या 1999x और इज इक्वल टू 1। तो ये x किसके इक्वल आ जाएगा 1/999। तो यहाँ पे अभी हमने इसको p बाई क्यू फॉर्म में दिखाया है, और जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, p आ गया 1 और क्यू आ गया 999। तो ये वाला जो सम है अपना ये भी सोल्व होता है। क्या किया हमने, सिंपल कि हमने जितने भी डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे जो रिपीटिंग डिजिट्स थे वो कितने थे 1 2 3, तो यहाँ पे हमने 1000 से मल्टीप्लाई की है। 1000 से मल्टीप्लाई करने पे जो ये शिफ्ट है 3 शिफ्ट होगा, तो 3 शिफ्ट होने पे ये वाली जो चीज़ है एज इट इज़ आएगी, ये वाली चीज़ आगे आएगी, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ये ऐसे आप इसको दिखाना चाहो तो ये 1000x और ये हो जाएगा ऐसे 0.001 तो इन 0 को हमने यहाँ पे बस मिटाया, कुछ नहीं किया उसके बाद, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। फिर ऐसे अगर ये हो ना तो कोई वैल्यू नहीं होती इसकी, लेकिन अगर ये है तो इन 0 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब क्या किया हमने, यहाँ पे क्या आएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 1000 में से x गया 199। तो ये होता अपना थर्ड सम सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ सम पे। फोर्थ सम में हमें क्या दिया गया है, एक्सप्रेस 0.999 ऐसे ही चलता है। p बाई क्यू की फॉर्म में हमने दिखाना है। उसके बाद हमने बताना है कि जो अब आर यू सरप्राइज्ड बाई आंसर, जो भी आंसर आएगा क्या आप उससे सरप्राइज हुए हैं, डिस्कस विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स, उसको आपने अपने टीचर और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। तो देखो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ये भी क्या होएगा p बाई क्यू फॉर्म आएगा, p बाई क्यू फॉर्म में ही दिखाई है ना हमने, तो p बाई क्यू फॉर्म। तो ये हो जाएगा x, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको ऐसे मानना हमने, ठीक है। उसके बाद जितना भी डिजिट रिपीटिंग है उससे इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 डिजिट, 1 डिजिट इज रिपीटिंग, तो क्या यहाँ से मल्टीप्लाई होगी 10 से, तो 10x, और यहाँ पे जो ये एक डेसिमल है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा बाई 1, तो 999, ठीक है। उसके बाद अपना सेकंड स्टेप क्या होता है, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हाँ 2 में से 1 को माइनस करना, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.999 ऐसे चलता जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस ये हो जाएगा 0.9999। तो ये वाले जो 9 है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9y/9। तो जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 1। ये इनका क्या पूछना था नेक्स्ट में, आर यू सरप्राइज्ड बाई आंसर, कि अच्छा 1 आया ना, जैसे इसको हम ऐसे तो 1 नहीं बोलेंगे, ऐसे तो हमें एक बड़ी सी क्वांटिटी दिखेगी, लेकिन इसको 1 नहीं मान सकते। जब हमने इसको p बाई क्यू फॉर्म में दिखाया तो ये 1 के इक्वल आया, तो इसमें इतनी सरप्राइजिंग बात कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि जो भी अपना ये 0.9999 है और 1 है, इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नहीं डिफरेंस है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। वैसे भी हमने देखा होता है कि जब भी डेसिमल के बाद अपना कोई भी डिजिट 5 से बड़ा हो तो इसको सोल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वाले में
ऐड कर सकते हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। ऐसे ही ये देखो, ये 9 से बड़ा है ना डेसिमल के बाद पॉइंट, डेसिमल के बाद पॉइंट 9 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 1.0। तो ऐसे भी इसको 1 बोल सकते हैं, और बाई मेथड भी हमने इसको सोल्व करके दिखाया तो किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ सम पे। फिफ्थ सम में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है और बताना है कि कितने रिपीटिंग डिजिट्स है वो यहाँ पे आएंगे, डिवीजन करके हमने बताना है। तो 1/17, ये बहुत लेंथ ही जाने वाला है, तो 1/17, ठीक है, 1 और डिवाइड बाई 17। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये 1 है ना, ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमने लगाया यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे लगाई 0, लेकिन ये तो अब भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए अगर एक ही 0 लगानी होती है तो वहाँ हमें वापस से 0 नहीं लगानी होती, लेकिन अगर हम नेक्स्ट वाली 0 लेके आएंगे तो वहाँ पर हमें 0 लगानी होगी। तो यहाँ पर हमने लगाया 0, यहाँ पर आइए। अब ये किस पे चलेगा, 5, 17 5 जा 85, तो ये बचेगा 150 यहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम देखना कि वापस से ये जो 15 है ये 17 से छोटा हो गया, 17 से छोटा हो गया, तो वापस से हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और हमें देखना है कि ये किस पे चलेगा। तो ये किस पे चलेगा, 17 8, हाँ, तो ये चलेगा 8 पे और ये हो जाएगा 136। उसके बाद 5 में से 3 गए, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गया 1 और ये आएगा 0। उसके बाद फिर से 8 पे चलेगा, तो ये आ जाएगा 136। उसके बाद 10 में से 6 गया 4 और यहाँ से 0, तो यहाँ पे आएगा 0 लगाया हमने। उसके बाद 17 2 जा 34, यहाँ पे बचेगा 6, ये हो जाएगा। उसके बाद चलेगा 3 पे, 17 3 जा 51, उसके बाद 9 और 0, उसके बाद चलेगा 5 पे 85, उसके बाद 5 0, उसके बाद किस पे चलेगा 2 पे, यहाँ पे आएगा 10 में से 4 गया 6 और 1, हाँ इससे छोटा हो गया ना, ये हो जाएगा इतना। अब ये चलेगा किस पे, 17 9 जा, हाँ 17 9 जा, तो ये हो जाएगा 17 9 जा 153, तो ये हो जाएगा 10 में से 3 गया 7 और 5 में से 0। अब ये हो जाएगा 4 पे 68 और यहाँ पे आएगा ये 10 में से 8 गया 2 और ये 0 ही आएगा, यहाँ पे आएगा 2 0, यहाँ तक हुआ ना अपना। उसके बाद 4 के बाद किस पे चलेगा 1 पे 7 1, तो यहाँ पे आएगा 17 3 0, तो यहाँ तक यहाँ से लिख लेती हूँ मैं 3 और एक 0 हमने यहाँ पे उतारी है। उसके बाद ये किस पे चलेगा 17 1 पे 17, तो 10 में से 7 गई 3 और 2 में से 1 गया 1, हाँ ये हो जाएगा 130। अब किस पे चलेगा ये 7 पे, 17 7 जा 119, तो यहाँ पे 10 में से 9 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पे आएगा ये, हाँ 0, 7 हमने लगा दिया ना वहाँ पे, हाँ। अब ये आया 110, तो अब ये चलेगा किस पे 6 पे, क्योंकि ये तो 119 है, ये तो इससे बड़ा ही होगा, तो अब ये चलेगा 6 पे 102 102, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 10 में से 2 गया 8 और 0, फिर चलेगा ये 4 पे, यहाँ पे क्या बचेगा 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 1 और ये 0, हाँ। उसके बाद चलेगा 1 पे, तो 119 आया 1। देखो यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया था और 1 पे ही आके हम रुके हैं। तो अब हमें बताना है कि जो ये पॉइंट है वो कितने होंगे और कितने डिजिट के बाद यहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट हुआ होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आफ्टर 16 डिजिट्स यहाँ पे जो रिपीटेशन है वो स्टार्ट हुआ होगा। यही हमने बताना था कि कितने डिजिट्स के बाद जो रिपीटेशन है वो वापस से होगा। तो ऐसे हम आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपना ये फिफ्थ सम है वो भी सोल्व होता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने सिक्स्थ सम पे। सिक्स्थ सम में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें कई एग्जांपल्स देखने हैं, टर्मिनेटिंग के भी और नॉन टर्मिनेटिंग के भी। उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, और पी और क्यू का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो थी इसकी कंडीशन। उसके बाद जो अपनी डेसिमल है वो भी क्या होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग होनी चाहिए।
मतलब हमेशा के लिए है कि वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। और तो अब हमें बताना है कि जो क्यू होगा उसको कौन सी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या बात है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिखेंगे क्यू का जो क्यू पी और क्यू में एक से ज़्यादा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होएगा। उसके बाद जो भी अपनी एक्सपेंशन है वो हमेशा ही टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। तो क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए? देखो कोई भी अपनी कौन सी भी एक्सपेंशन हो, अगर मैंने ऐसे लिखा बाई 10 या 45 बाई 100 या 1000 या लैक्स या 10,000, जितने भी लिखेंगे ना हम, तो वो क्या होंगे, वो अपने हमेशा ही टर्मिनेटिंग होंगे, क्योंकि हमें तो बस डेसिमल ही लगानी है, बाकी तो वो टर्मिनेटिंग ही बचेगा। ऐसे ही हमने क्या करना कि क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी हमने लगानी है कि जो उनकी मल्टीप्लाई होगी ना तो लास्ट में वो 0 बचे, क्योंकि जिस भी डिजिट के लास्ट में 0 बचेगा वो हमेशा ही अपना क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या देखना है हमने कि क्यू की ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जब भी उसकी क्यू की जो आपस में मल्टीप्लाई होगी, मतलब जो क्यू की वैल्यू आएगी ना उसके लास्ट डिजिट है उसका वो 0 होना चाहिए, ताकि वो कम्प्लीटली सोल्व हो सके। तो क्यू मान लिया पी एज इट इज है, तो क्यू क्या होगा 2 की पावर m और 5 की पावर n। ऐसा क्यों? m भी कहीं 0 से लेके 1 2 3 कितना भी हो सकता है और n भी ऐसे ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे p है, कुछ भी है, p है, हमें p की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो मैंने मान लिया 2 की 1 और 5 की 1, तो ये क्या हो जाएगा p बाई 10। तो मैं इजीली इसको 0.p लिख सकती हूँ, p की कुछ भी वैल्यू हो। ऐसे ही मान लिया मैंने इसकी 2 मान ली, तो 5 की 2, तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 25, ये हो जाएगा p बाई 100। तो इसको मैं लिख दूंगी 0.0p। अगर तो क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, जो क्यू है वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 2 की m 5 की n। m भी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है, n भी, और जब हम इनको सोल्व करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो सोल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये था 6 सम। उसके बाद हम देखते हैं अपना 7 सम। 7 सम में क्या बोला गया है, एग्जाम्पल देने हैं नॉन टर्मिनेटिंग के। अपनी साइड से आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो 7th में, कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट ना हो। तो 0.001 0001 00001 मतलब टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, और ना ही वो रिपीट होना चाहिए। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि उसमें जो डिजिट है वो सेम रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसके बाद है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो रिपीटिंग का भी कोई सीन नहीं है, और जो ये टर्मिनेट भी नहीं होगी। ऐसे ही हम ये लिख दें, 3 लिख लो इसकी जगह पे, कुछ भी लिख लो अपने आप से। यहाँ पे हम 5 भी लिख सकते हैं। तो हमें 3 एग्जाम्पल देने हैं जो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। ना तो यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रही है। तो ये था इजी सा सम 7th। उसके बाद हम देखते हैं अपना 8th सम। 5 बाई 7 गिवन है और 9 बाई 7 गिवन है, 9 बाई 11 गिवन है। इनके ये तो अपने इरेशनल नंबर हैं, इनके बीच के इरेशनल नंबर हमें बताने हैं। तो पहले हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.40 नहीं 7 पे ही चलेगा ना, 749 7 1 जा 7। तो देखो 5 से स्टार्ट किया था, 5 ही आ गया वापस। तो जो अपनी वो बनेगी वो क्या बनेगी, ये वाली बनेगी कि वापस से यही डिजिट आएंगे। तो इसके लिए आया 7 1 4 2 8 5, इसका बाद किसके लिए, 5 बाई 7 के लिए, 5 बाई 7 के लिए आया ये। अब हम देखते हैं 9 बाई 11 के लिए 0.8। तो वापस से यहीं से स्टार्ट किया था, यहाँ से आप पहुँच गए ना, तो ये हो जाएगा 0.81। तो अब इनके बीच में हमने बताने हैं क्या, ये इसका सॉल्यूशन किया हमने, ये आया, इसका सॉल्यूशन किया हमने, ये आया। अब पहले इरेशनल नंबर थे, इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर बताने, तो अपनी चॉइस से हम कुछ भी लिख सकते हैं कि 8 और 7 के बीच में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0.67067006700067। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, इनके बीच में होना चाहिए है ना 7 1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार 7 1 है ना, तो 7 7 ये हो जाएगा 7 7। अब हम देख सकते हैं ऐसे ही कुछ भी 7 7 4 0 7 4 0 0 7 4, ऐसे ही हम लिख सकते हैं 8 0 0
800080008। तो अपनी चॉइस से आप इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसे इरेशनल नंबर लिख सकते हैं जो आपकी चॉइस हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना 8th सम। क्या बताना था, इन दोनों के बीच में 2 रेशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर बताने थे। अब हम चलते हैं अपने 9th सम पे। 9th सम में क्या गिवन है, √23 √225 7.47848 0.3796 1.10100001 ऐसे। तो हमें बताना है इनमें से रेशनल कौन से होंगे और इरेशनल कौन से होंगे। रेशनल कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इरेशनल जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। और देखो अंडर रूट की जो भी डिजिट्स होती हैं वो हमेशा ही इरेशनल होती हैं, बाकायदा वो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए उनका, मतलब उनको सोल्व करके कोई भी डिजिट नहीं आना चाहिए। तो अगर हम √23 को सोल्व करेंगे तो वो सोल्व नहीं होगा ना, मतलब किसी भी डिजिट का कम्प्लीटली स्क्वायर नहीं होगा, वो स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम देखते ही ये बोल सकते हैं कि क्या होगा, वो इरेशनल होगा। 25 को हम लिख सकते हैं 225 को 15 × 15, तो ये सोल्व हो गया ना 15, तो मैं 15/1 भी लिख सकती हूँ। ये क्या हो जाएगा, रेशनल। तो ये हो जाएगा रेशनल, ये अपना इरेशनल, ये रेशनल। अब थर्ड देखते हैं 7.478478। तो ये देखो, अब ये भी तो, इसका भी तो सोल्यूशन पॉसिबल है। मान लिया मैं इसके डेसिमल को हटा के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 zeros लगा दूँ, तो ये क्या होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। अब क्यू ≠ 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल। ऐसे ये वाला है 0.3796, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 3796 डिवाइड बाई ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल। अब लास्ट में बचता है ये वाला देखो, ये क्या है, ख़त्म ही नहीं होगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यहाँ पे जो अपनी 1.1 1.2 1.3 है वो कम्प्लीटली सोल्व हो चुकी है। आप चाहें तो चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।